हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। और आज हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th हिंदी के 200 बच्चों मोस्ट बेबी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं। और सभी प्रश्न बच्चों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं, तो एक एक प्रश्न को आपको ध्यान से देखना होगा। देखिए बच्चों, हमारा फर्स्ट नंबर प्रश्न क्या है कि सिपाही की माएकांखी में बीसनी चारपाई के पास मोढ़े मोढ़े पर बैठी क्या दिखाई पड़ती है बच्चों, क्या करती हुई दिखाई पड़ती है। तो बिस्नी जो है बच्चों, या सिपाही की माँ एकांकी की जो है बच्चों, यह मुख्य पात्र है बच्चों। और यह जो है मोढ़े पर बैठकर वह सूत काट रही होती है और अपने पुत्र मानक की चिंता में बच्चों खोई हुई होती है, क्योंकि मानक जो है बच्चों वह बर्मा के युद्ध में लड़ने के लिए गया है, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, किस सर्वनाम का उदाहरण है बच्चों कि मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी बच्चों, इसमें पूछा जा रहा है। और यहाँ पर क्या आ रहा है, मुझे आ रहा है बच्चों। मुझे जो है बच्चों यह मैं का रूप है, इसलिए यहाँ पर पुरुषवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, पुरुषवाचक हो जाएगा। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि प्रेम का बच्चों, प्रेम शब्द का विशेषण क्या है। प्रेम का विशेषण बच्चों यहाँ पर आपका हो जाएगा प्रेमी। क्या हो जाएगा, प्रेम का प्रेमिंग हो जाएगा बच्चों। राष्ट्र का राष्ट्रीय हो जाएगा, नमक का नमकीन, लोक का लौकिक हो जाएगा बच्चों, आत्मा का आत्मिक हो जाएगा, याद रखिएगा। और देखिए कि सत्संग में बच्चों किनकी अभिरुचि थी, तो हमारे एक कवि थे बच्चों, कवि थे जिन्हें सत्संग में बच्चों बड़ा ही अभिरुचि था, और उनका नाम था बच्चों सूरदास। क्या था बच्चों, तो उनका नाम था सूरदास जी, याद रखिएगा। कविता चैप्टर में हमारे सूरदास के पद मिलते हैं, जिसमें कृष्ण के वात्सल्य रूप का बच्चों वर्णन भी मिलता है। जायसी जी का बच्चों जन्म स्थान कहाँ है, तो हमारे मलिक मोहम्मद जायसी जी, जिनका जन्म हुआ था जैस कब्र अमेठी में, जो कि बच्चों उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर बच्चों, तो वह है उत्तर प्रदेश में, याद रखिए। और देखिए कि साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है बच्चों, तो साहित्य लहरी जिसके लेखक है बच्चों हमारे सूरदास जी। साहित्य लहरी पूछे आपसे, सूर सागर पूछे, सूर सरावली पूछे बच्चों, सब जो है यह हमारे सूरदास जी की ही रचना है। और देखिए कि काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास जी ने विद्या अध्ययन किया था, यानी कि बच्चों उन्होंने वेद पाठों का बच्चों अध्ययन किया था कितने वर्ष रहकर, तो वह बच्चों काशी में रहे थे 15 वर्ष, याद रखे बच्चों 15 वर्ष। जहां पर वह शेष सनातन और नरहरि दास से बच्चों वह दीक्षा लेते हैं, याद रखिएगा। और वहीं पर वह वेद पाठों और शास्त्रों का गहन अध्ययन करते हैं बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि संसार शब्द का बच्चों संज्ञा क्या है। संसार, संसार जो है बच्चों यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, याद रखिएगा। संसार जो है बच्चों यह व्यक्तिवाचक हो जाएगा। आप बोलकर इसे देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए रात शब्द का विलोम क्या है। रात का बच्चों यहाँ पर उल्टा पूछा जा रहा है, जो कि दिन हो जाएगा। रात का उल्टा बच्चों क्या हो जाएगा, तो वह दिन हो जाएगा। शिवालय शब्द का बच्चों समास क्या है, तो शिवालय कहने का अर्थ है बच्चों शिव का आलय। आलय मतलब बच्चों घर, शिव का आलय। बीच में बच्चों क्या आ रहा है, तो बीच में आ रहा है का। जब भी आपके बीच में बच्चों कारक चिन्ह आए, विभक्ति चिन्ह है या फिर कारक चिन्ह है बच्चों, कौन सा समास होता है, तो हमारा होता है बच्चों तत्पुरुष समास। शिवालय हो, राजपुत्र हो, जैसे शिव का आलय, राजा का बेटा राजपुत्र, इस प्रकार से बच्चों वह होता है तत्पुरुष समास, याद रखिएगा। कवि शब्द का बच्चों स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। कवि, जब हम लोग किसी पुरुष को कवि कहते हैं, और वहीं पर अगर कोई स्त्री हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, तो उसे हम लोग कहेंगे कवित्री। क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग कहेंगे कवित्री। और 12वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि वह कौन है जो परा रो रहा है। वह कौन है जो परा रो रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है बच्चों, तो जहां भी आपको जो सो देखने को मिल जाए, जो हो सो हो, इस प्रकार से देखने को मिले बच्चों, आप लोग संबंध वाचक लगा दीजिएगा। कौन सा वाचक बच्चों, तो संबंध वाचक आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कि नीडर शब्द का बच्चों, नीडर शब्द में उपसर्ग किया है। उपसर्ग क्या होता है बच्चों, जो कि शुरू में लगा हुआ होता है, किसके शब्द के बच्चों, शुरू में। तो हमारा अंतिम डर है, और शुरू में बच्चों नी लगा हुआ है, नी जो है वह शुरू में लगा हुआ है, इसलिए तो निडर बन गया है ना। तो नी हमारा बच्चों उपसर्ग हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर। और बच्चों यहाँ पर कमेंट में आप लोग बताते चलिएगा, एक एक प्रश्न का आंसर देते चलिएगा कि 14 का, जैसे यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न है, तो 14 का ए सही है तो ए दीजिए, बी सही है तो बी दीजिए। इस प्रकार से बच्चों आप लोग कमेंट में देते चलिए, ताकि मुझे मालूम चले कि आपको कौन कौन से प्रश्न आपको याद है बच्चों। देखिए पढ़ने वाला शब्द में प्रत्यय क्या होगा,
पढ़ने वाला। पढ़ने वाला बच्चों, पढ़ने वाला में हमारा प्रत्यय जो कि बच्चों अंतिम में लगा हुआ होता है। कहाँ पर बच्चों? अंतिम में। तो पढ़ने और लास्ट में वाला लगा हुआ है, इसलिए हमारा वाला प्रत्यय हो जाएगा। क्या बच्चों? वाला प्रत्यय हो जाएगा। याद रखिए नवयुवक शब्द में बच्चों कौन सा समास है? तो नवयुवक। नवयुवक कहने का अर्थ क्या है बच्चों? नया युवक। नया युवक, यह याद रखे बच्चों, नया युवक। नवयुवक यानी कि नया युवक, और नया युवक जो है उस युवक की विशेषता को बताया जा रहा है कि वह जो युवक है वह कैसा है बच्चों? तो वह युवक जो है वह नया है। कैसा है? नया है। उसमें यह विशेषता है बच्चों, और विशेषता दिखाए तो उसे हम लोग कौन सा समास कहते हैं बच्चों? तो उसे हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। उसे हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। मैंने भोजन नहीं किया और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी बच्चों। तो देखिए इसके लिए मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको बीच में और दिखे, एवं दिखे बच्चों, या फिर तथा दिखे, और दिखे, एवं दिखे, चाहे तथा दिखे, आपको संयुक्त वाक्य लगा देना है। क्या बच्चों? तो आपको संयुक्त वाक्य को लगा देना है। देखिए कि घर शब्द का बच्चों पर्यायवाची क्या होगा बच्चों? तो घर का पर्यायवाची यहाँ पर हो जाएगा निकेतन। निकेतन हमारा घर का पर्यायवाची होता है। आलय भी होता है, गृह भी होता है बच्चों, सदन भी होता है। इस प्रकार से याद रखिएगा आप लोग। देखिए आदान शब्द का बच्चों विलोम क्या होगा? आदान का बच्चों विलोम हो जाएगा प्रदान। क्या हो जाएगा? तो आदान का उल्टा हमारा हो जाएगा बच्चों प्रदान। आदान यानी कि बच्चों क्या? आदान यानी कि बच्चों लेना, और प्रदान यानी कि बच्चों देना। देखिए कि गला छूटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा बच्चों? तो गला छूटना। कहते नहीं है कि चलो इसका तो अब गला तो छूटा। इस प्रकार से बच्चों कोई भी मुसीबत जो है हमारे ऊपर आते ही है और वह चली जाए बच्चों, तो उसे हम लोग कहते हैं गला छूट गया, यानी कि बच्चों पिंड छूटना इसे हम लोग कह सकते हैं। क्या बच्चों? तो इसे हम लोग पिंड छूटना कह सकते हैं। याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि मरण तक के लिए एक शब्द क्या होगा? मरण तक के लिए बच्चों एक शब्द बोला जाए तो आमरण हो जाएगा। क्या बच्चों? आमरण हो जाएगा। मरण तक के लिए बच्चों एक शब्द। और वही बच्चों अगर पूरे जीवन तक के लिए होता तो क्या होता? जल्दी से कमेंट बताइए। देखिए चरम व्यक्तिकता ही परम सामाजिकता है, किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है बच्चों? तो चरम व्यक्तिकता ही परम सामाजिकता है, इसे कहने वाले हमारे प्रगीत और समाज चैप्टर के लेखक नामवर सिंह जी थे। और प्रगीत और समाज चैप्टर बच्चों क्या था? तो यह एक प्रकार का आलोचनात्मक निबंध था बच्चों। क्या था बच्चों? याद रखिएगा, निबंध था, वह भी आलोचनात्मक निबंध था। देखिए कि यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है। यह पंक्ति बच्चों किसके द्वारा लिखी गई है? तो यथार्थ के बारे में बताया जा रहा है, और इसे बोलने वाले थे हमारे मल्य जी। कौन थे बच्चों? तो वह थे मल्य जी, जो कि अपने चैप्टर हंसते हुए मेरा किलापन डायरी में बच्चों इसकी चर्चा करते हैं। किसमें बच्चों? अपने डायरी में बच्चों इसकी चर्चा करते हैं, और कहते हैं कि जीवन जो है वह संघर्ष और यथार्थ को ही यहाँ पर माना जाता है। उसे ही हम लोग संसार कहते हैं बच्चों। संघर्षों को ही कहते हैं अपने जीवन को। देखिए यहाँ पर कि चित्र रेखा किस कवि की रचना है बच्चों? तो चित्र रेखा पूछे आपसे, चित्र रेखा पूछे, पद्मावत, कर, बक बच्चों, इन सभी रचनाओं को लिखने वाले हमारे कौन है बच्चों? तो प्रेम के पीर कवि कहे जाने वाले हमारे मलिक मोहम्मद जैसी जी, जिन्हें बच्चों कौन सा कवि कहा जाता है? तो प्रेम के पीर कवि कहा जाता है। याद रखिए बच्चों, प्रेम के पीर कवि। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि तुलसीदास ने अपने युग की किन किन दो साहित्यिक भाषाओं को अपनाया था बच्चों? तो तुलसीदास जी जो कि अवधी और ब्रज भाषा में लिखते थे। किस भाषा में बच्चों? तो अवधी और ब्रज भाषा में लिखते थे। इनका एक बच्चों महाकाव्य है रामचरितमानस, जो कि बच्चों अवधी भाषा में लिखा गया है। और इन्हीं की एक रचना है बच्चों, इन्हीं की रचना है जिसका नाम है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका और कवितावली वह बच्चों ब्रज भाषा में लिखा गया है। याद रखिएगा। और देखिए कि नाभादास जी की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर क्या था बच्चों? क्या वह श्रृंगार का पुट था, करुणा का पुट था, या फिर माधुर्य भाव का पुट था बच्चों, या फिर दुराग्रह का पुट था? जल्दी से बता दीजिए यहाँ पर आपका क्या राइट आंसर होगा? तो बच्चों माधुर्य भाव
का पुट था। क्या बच्चों? तो माधुर्य भाव का पुट था। छत्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराजा छत्रसाल की वीरता का यशोगान किया गया है? महाराज छत्रसाल के बच्चों वीरता का यशोगान कितने छंदों में किया गया है? तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या लिखा गया है? छत्रसाल दशक। दशक जैसे देखिए आप लोग 10 लगा दीजिए, दशक को देखते ही 10 लगा दीजिए, 10 छंदों में यहाँ पर किया गया है। याद रखिएगा आप लोग, इस प्रकार से आप लोग याद कर सकते हैं, यह ट्रिक है बच्चों। और वहीं पर बच्चों दिया हुआ रहता है शिवा बावनी। शिवा बावनी भी बार बार पूछता है, तो बावनी को आप लोग 52 से याद रखिएगा, आपका आंसर बन जाएगा। और यहाँ पर देखिए कि कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है बच्चों? तो कंकाल जो है, कंकाल हमारे जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। किसके बच्चों? जयशंकर प्रसाद जी की, जो कि बच्चों छायावादी कवि है। कैसे कवि है बच्चों? तो छायावादी कवि है हमारे जयशंकर प्रसाद जी। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि मैं असहाय विवश बैठी रही, उठ गया छौना मेरा। यह जो पंक्ति है किस शीर्षक कविता से लिया गया है बच्चों? तो यह लिया गया है हमारे पुत्र वियोग चैप्टर से, जिसमें सुभद्रा कुमार चौहान जी जो है अपने पुत्र के असामयिक निधन हो जाने के कारण उस पर अपने शोक को व्यक्त कर रही होती है। देखिए कि सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु क्या है बच्चों? तो सिपाही की माँ जो है, सिपाही की माँ बच्चों निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है, जिसमें जो है वह बिस्नी के बारे में और उसके पुत्री पुत्री मुन्नी और उसके पुत्र बच्चों मानक के बारे में बताया गया है, और उसके पुत्र बच्चों मानक के बारे में बताया गया है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि शेर सिंह का शस्त्र समर्पण नामक आख्यान काव्य किसके द्वारा लिखा गया था? तो शेर सिंह के बच्चों शस्त्र समर्पण, जो कि हमारे जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। इसने बच्चों तो हमारे जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है, याद रखिएगा। इनकी ही एक रचना है बच्चों, लहर है बच्चों, तितली है, सब इन्हीं की रचनाएं हैं। देखिए गंडक नदी का बच्चों जल सदियों से कैसा रहा है? तो गंडक नदी जो है बच्चों उसका जल सदियों से ही चंचल रहा है। और वहीं पर बच्चों आपसे पूछ लिया जाए कि सरैया मन ताल का जल कैसा था बच्चों? तो सरैया मन ताल का जल था बच्चों कैसा? तो वह स्थिर था, शांत नहीं था बच्चों, वह था स्थिर। याद रखिए क्या था बच्चों? स्थिर था, इसे काट दीजिए आप लोग। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि विवाह शब्द है बच्चों, तो विवाह जो है वह स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है? विवाह बच्चों स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है? तो जल्दी से बताइए। तो हम लोग कहते हैं विवाह जो है हो गया, विवाह हो गया यानी कि पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, या फिर विवाह हो रहा है, इस प्रकार से भी बोलते हैं, तो हमारा हो जाएगा बच्चों पुल्लिंग शब्द। देखिए यहाँ पर कि वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, किस कारक का उदाहरण है? तो बच्चों किससे काट रहा है? वह काट रहा है कुल्हाड़ी से। कुल्हाड़ी से कर्ता ने कर्म को करण से, बच्चों से जो है करण आ रहा है, इसलिए हमारा करण कारक यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कि नाभादास जी किस धारा के संत थे बच्चों? तो नाभादास जी हमारे थे वैष्णव दर्शन के संत। किस किस दर्शन के बच्चों? तो वैष्णव दर्शन के संत थे, याद रखिएगा वैष्णव संप्रदाय के थे। नाभादास जी किसके शिष्य थे बच्चों? तो नाभादास जी थे हमारे स्वामी अग्रदास जी के शिष्य, स्वामी बच्चों अग्रदास जी के शिष्य थे। और याद रखिएगा यह जो नाभादास जी जो है यह सत्संग सुन सुनकर पूरे बच्चों ज्ञान को यह प्राप्त करते हैं, अपना ज्ञान अर्जन जो है बच्चों सत्संग सुनकर ही करते हैं। देखिए कि कहीं नहीं वही कविता संग्रह किसके द्वारा लिखा गया है बच्चों? तो कहीं नहीं वही कविता संग्रह जो है बच्चों यह अशोक वाजपेयी जी द्वारा रचा गया बच्चों है, अशोक वाजपेयी जी द्वारा रचा गया पुस्तक है, जिस पर बच्चों उन्हें 1994 बच्चों साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था बच्चों। यह साहित्य अकादमी से नवाजा गया बच्चों बुक का नाम है कहीं नहीं वही कविता संग्रह बच्चों, याद रखिएगा, जो कि अशोक वाजपेयी जी की रचना है। देखिए कि चीर विषाद विलीन मन की किस कविता की पंक्ति है बच्चों? तो चीर विषाद विलीन मन की यह जो है बच्चों तुमुल कुलाहल कलह की, जो कि बच्चों कमायनी से लिया गया है, याद रखिएगा कमायनी से, जिसके लेखक है हमारे जयशंकर प्रसाद जी बच्चों। और कमायनी में बच्चों पूछ लिया जाए कमायनी कौन थी बच्चों? तो वह थी श्रद्धा। कौन थी बच्चों? तो वह थी श्रद्धा, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि प्रातः काल जो है, प्रातः काल शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो प्रातः काल का बच्चों संधि विच्छेद हो जाएगा प्रातः जोड़ काल, प्रातः
जोरकाल बच्चों। अदरक का बच्चों क्या हो जाएगा, अदरक शब्द जो है बच्चों एक प्रकार का बच्चों पुल्लिंग शब्द है। अदरक जो है बच्चों वह सूख गया है, हम लोग इस प्रकार से बोलते हैं, इसलिए पुल्लिंग हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का बच्चों जन्म कब हुआ था, तो वह हुआ था 16 अगस्त 1904 ईस्वी को। 16 अगस्त 1904 ईस्वी को निहालपुर में हुआ था बच्चों। कहाँ पर, तो निहालपुर में हुआ था, जो कि कहाँ है, तो वह है बच्चों इलाहाबाद, यानी कि जो कि अभी प्रयागराज में है, यह भी याद रखिएगा, प्रयागराज में। देखिए घास में दुबका आकाश किसकी रचना है बच्चों, तो घास में दुबका आकाश जो है यह अशोक वाजपेयी जी का प्रसिद्ध रचना है, याद रखिएगा, घास में दुबका आकाश बच्चों। देखिए कि ज्ञानेंद्र पति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर बच्चों पदस्थापित हुए थे, तो हमारे ज्ञानेंद्र पति जी जो कि गांव के घर चैप्टर को लिखते हैं बच्चों, यह हुए थे काराधीक्षक पद पर बच्चों पदस्थापित हुए थे बच्चों। इतने पास अपने शीर्षक कविता संकलन बच्चों किस कवि का है, जल्दी से बता दीजिए, किस कवि द्वारा लिखा गया है, तो इतने पास अपने जो है बच्चों, इतने पास अपने को लिखने वाले हैं बच्चों हमारे कवियों के कवि कहे जाने वाले, किसे बच्चों, कवियों के कवि कहे जाने वाले बच्चों, कवियों के कवि कहे जाने वाले हमारे शमशेर बहादुर सिंह जी की रचना है। कवियों के कवि कहे जाने वाले बच्चों हमारे शमशेर बहादुर सिंह जी की यह रचना है। देखिए कि हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध जी का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ है बच्चों, तो गजानन माधव मुक्तिबोध जी जो है बच्चों यह प्रयोगवादी कवि के नाम से जाने जाते हैं। प्रयोगवादी जो कि बच्चों हमेशा ही ज्यादातर यह लंबी कविताओं को लिखना जो है पसंद करते थे, लंबी कविताओं को। देखिए कि रघुवीर सहाय जी का बच्चों जन्म कब हुआ था, तो रघुवीर सहाय जी का जन्म हुआ था बच्चों, वह हुआ था 9 दिसंबर 1929 ईस्वी को। 9 दिसंबर 1929 ईस्वी को बच्चों लखनऊ में हुआ था, याद रखिएगा कहाँ पर बच्चों, तो लखनऊ में हुआ था, लखनऊ यूपी में बच्चों, लखनऊ यूपी। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं। शिक्षा मंत्री भी, वित्त मंत्री भी और प्रधानमंत्री तीनों के तीनों ही रहने वाले हमारे बच्चों कौन थे, तो वह थे हमारे बच्चों हेनरी लोपेज। कौन थे बच्चों, हेनरी लोपेज थे बच्चों, पेशगी चैप्टर के जो कि लेखक है। और यह प्रतिपूर्ति से बच्चों क्वेश्चन आया है। देखिए द का उच्चारण स्थान बच्चों, तो द जो है द आप बोलिएगा तो दंत से बोलिएगा बच्चों, तथा दधा जो है आपका न तक, इसका उच्चारण स्थान बच्चों द होता है, त वर्ग का। देखिए निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है बच्चों, तो शुद्ध शब्द इसमें से बच्चों प्रशंसा हो जाएगा, प्रशंसा, क्योंकि बच्चों परीक्षा जो है इस प्रकार से लिखाता है, परीक्षा इस प्रकार से लिखाता है, प्रणाम जो है बच्चों इस प्रकार से लिखाता है, प्रणाम इस प्रकार से, प्रसाद जो है बच्चों इस प्रकार से लिखाता है, याद रखिएगा प्रसाद बच्चों। तो इसे समझ लीजिए। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन कि निराधार शब्द का संधि विच्छेद क्या है। निराधार, निराधार का संधि विच्छेद हो जाएगा बच्चों निह जोर आधार, क्या, तो निह जोर आधार हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रक्षाबंधन कौन संज्ञा है बच्चों, रक्षाबंधन जो है यहाँ पर एक बच्चों व्यक्ति विशेष का मतलब यहाँ पर बच्चों त्योहार का नाम हो रहा है, एक व्यक्ति विशेषक यहाँ पर त्योहार का नाम, इसलिए हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा बच्चों, क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा बच्चों। गुस्सा शब्द क्या है बच्चों, तो गुस्सा शब्द जो है यह भाववाचक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर स्त्रीलिंग पुल्लिंग बोला गया है बच्चों, तो गुस्सा जो है बच्चों यहाँ पर स्त्रीलिंग पुल्लिंग में यहाँ पर पुल्लिंग हो जाएगा। गुस्सा जो है आया, इस प्रकार से हम लोग बोलते हैं, गुस्सा आता है ना कि बच्चों आती है। देखिए यहाँ पर कि पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या जो है किस लेखक की रचना है बच्चों, तो पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या जो है यह हमारे महान क्रांतिकारी भगत सिंह जी द्वारा रचित है। किसके द्वारा बच्चों, तो भगत सिंह जी द्वारा रचित है। भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है बच्चों, तो हमारे क्रांतिकारी विचारधारक रहने वाले व्यक्ति कैसी मृत्यु को स्वीकार करेंगे बच्चों, तो वह जो है वह देश के सेवा के बदले दी गई फांसी को स्वीकार करते हैं। छोटी मोटी चीजों को नहीं बच्चों, इस प्रकार की चीजों को। देखिए यहाँ पर कि वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था बच्चों, तो वैशाली महोत्सव का बीजारोपण करने वाले थे हमारे जगदीश चंद्र माथुर जी। कौन बच्चों, तो हमारे
प्रसिद्ध नाटककार और निबंधकार जगदीश चंद्र माथुर जी। रामपुरवा कहाँ है बच्चों? तो रामपुरवा है भितिहरवा के पास। बच्चों भितिहरवा में किसने आश्रम विद्यालय को शुरू किया था? तो याद रखिएगा गांधी जी ने। कौन बच्चों? गांधी जी, जब वह 1917 में चंपारण में वह आए हुए थे। देखिए कि जाति शब्द का बच्चों विशेषण क्या है? तो जाति का विशेषण हो जाएगा बच्चों जातीय। क्या हो जाएगा? जाति का विशेषण बच्चों यहाँ पर हमारा जातीय हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग, जाति ये बच्चों। कार्य करने वाला के लिए बच्चों एक शब्द क्या होगा? तो कार्य करने वाला के लिए एक शब्द होता है बच्चों कार्यकर्ता। कार्यकर्ता। जैसे बच्चों कई बच्चे अभी जो है वह सरस्वती पूजा के लिए बच्चों चंदा वसूल रहे होंगे सरस्वती पूजा के लिए, और वह कार्यकर्ता बने हुए होंगे। कार्यकर्ता बच्चों वह बने हुए होंगे, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों कि गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दिया था बच्चों? तो मठ के महंत जी ने। किसने बच्चों? तो मठ के महंत जी ने उन्हें बच्चों कहाँ पर? तो महुए के पेड़ के नीचे जगह दी थी। सिपाही की मां एकांकी किस पुस्तक से ली गई है बच्चों? तो सिपाही की मां जो है वो अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से लिया गया है। अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। मुन्नी कौन थे बच्चों? तो मुन्नी जो है यह बिस्नी की बेटी थी। मुन्नी जो है यह बिस्नी की बेटी थी, और इसका उम्र जो है पूछा जाए तो 14 वर्ष की थी यह। प्रगीत और समास निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया बच्चों? तो प्रगीत और समास जो है यह वाद विवाद संवाद आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक से लिया गया है बच्चों। आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक से लिया गया है, याद रखिएगा। और देखिए कि अनुभव शब्द है बच्चों, तो अनुभव जो है बच्चों यह स्त्रीलिंग होगा या फिर पुल्लिंग बच्चों? तो यह हो जाएगा पुल्लिंग। मेरा अनुभव अच्छा रहा या फिर अच्छा था, इस प्रकार से हम लोग बोलते हैं। तीर्थ यात्रा शब्द में बच्चों कौन सा समास होगा? जल्दी से बता दीजिए। तीर्थ यात्रा बच्चों यानी कि तीर्थ की यात्रा, फिर से कारक चिन्ह आ रहा है, इसलिए हमारा बच्चों यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। तत्पुरुष समास। ओ सदा नीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है बच्चों? तो ओ सदा नीरा जो है यह बोलते छंद से लिया गया है। बोलते छंद से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है बच्चों? तो जगदीश चंद्र माथुर जी। जगदीश चंद्र माथुर जी। हास्य पद में बच्चों प्रत्यय क्या हो जाएगा? प्रत्यय यानी कि जो अंतिम में लगा हुआ हो, तो हास्य पद में बच्चों आस्पद हमारा प्रत्यय हो जाएगा। क्या बच्चों? तो आस्पद हमारा प्रत्यय हो जाएगा। हमारे विद्यालय के प्राचार्य आ रहे हैं, इसमें कौन सा पदबंध है बच्चों? तो हमारे विद्यालय के प्राचार्य आ रहे हैं बच्चों, इसमें संज्ञा पदबंध हो जाएगा। क्या बच्चों? संज्ञा पदबंध हो जाएगा। देखिए समाज का बच्चों विशेषण क्या होगा? तो समाज का हमारा सामाजिक हो जाएगा। समाज का बच्चों सामाजिक हो जाएगा। लोक का लौकिक हो जाएगा। राष्ट्र का राष्ट्रीय बच्चों। आत्मा का आत्मिक हो जाएगा। देखिए कि मनोविनोद शब्द में बच्चों कौन सा लिंग है? तो मनोविनोद में बच्चों यहाँ पर पुल्लिंग हो जाएगा। क्या बच्चों? मनोविनोद है, इसलिए यहाँ पर पुल्लिंग हो जाएगा। शुद्ध वाक्य इसमें से खोजना है बच्चों, तो शुद्ध वाक्य यहाँ पर क्या होगा? वह बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहती थी। वह बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहती थी, यह बच्चों नहीं होगा। उसके स्त्री नहीं है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि वहां पर उसकी होना चाहिए था। यहाँ पर भी बच्चों बेटी है तो उसकी होना चाहिए था, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर बच्चों यह हो जाएगा, जब बात कहने के लिए संकोच नहीं होगा। यही हमारा बच्चों ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बेईमान शब्द में बच्चों कौन सी प्रकृति है? बेईमान जो है बच्चों यह देशज है या फिर विदेशज है? देशज है बच्चों या फिर विदेशज है? तो याद रखिए यह जो है विदेशज वर्ड है हमारा बेईमान। बेईमान बच्चों। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, हाँ देखिए हो चुका है फिर से फिक्स। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं? तो इससे पूछने वाले बच्चों थे लेखक, यानी कि हमारे अज्ञेय जी। कौन थे बच्चों? तो अज्ञेय जी ने पूछा था। किससे बच्चों? तो मालती से पूछते हैं वो। किससे बच्चों? वो मालती से पूछे थे, जो कि उनकी दूर के रिश्ते की बहन थी। खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ बच्चों क्या है? तो खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ बच्चों यहाँ पर हो जाएगा कठिन परिश्रम करना। क्या बच्चों? तो कठिन परिश्रम करना हो जाएगा खून पसीना एक करने का। देखिए यथेष्ट शब्द का संधि विच्छेद बच्चों, तो यथा जोड़ इष्ट। क्या बच्चों? तो यथा जोड़ इष्ट मिलकर हमारा यथेष्ट बनता है। यथा जोड़ इष्ट।
गुलर का फूल होना, मुहावरे का अर्थ बच्चों क्या होगा, तो गुलर का फूल होना यानी कि बच्चों लापता होना। क्या बच्चों, लापता होना। जाता रहता था, क्या है बच्चों, कि जाता रहता था। जाता रहता था में बच्चों यहाँ पर क्रियापद बंद हो जाएगा, क्रियापद बंद हो जाएगा बच्चों, क्रियापद बंद। दीपावली, दिवाली शब्द संज्ञा है। दिवाली भी बच्चों एक त्योहार का नाम है और एक विशेष त्योहार का नाम है बच्चों, इसलिए व्यक्तिवाचक हो जाएगा। यहाँ पर त्योहार का नाम लिया गया है, ना केवल त्योहार बोला गया है। देखिए बच्चों, उपकार शब्द का उपकार में बच्चों उपसर्ग क्या हो जाएगा, तो उप हमारा यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा। क्या बच्चों, उप हमारा यहाँ पर उपसर्ग राइट आंसर हो जाएगा। धर्म शब्द जो है बच्चों वह क्या है, तो धर्म जो है बच्चों यहाँ पर पुल्लिंग शब्द है। धर्म का पालन करना चाहिए, याद रखिएगा, इसलिए पुल्लिंग हो जाएगा। रोटी मत खाओ, क्या है, रोटी मत खाओ क्योंकि वह क्या है, वह जली हुई है, क्योंकि वह जली हुई है। यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर निश्चित चीज है, निश्चयवाचक या सर्वनाम हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम बच्चों। सत शब्द है बच्चों, सत्य जो है बच्चों यह तत्सम शब्द है, सत्य तत्सम शब्द है। और तद्भव होता बच्चों तो यह हो जाता शव, तद्भव शव हो जाता बच्चों। और देखिए कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है, किसके जरिए बच्चों, क्या वह बहस करके, क्या वह झगड़ा करके, बातचीत के जरिए या फिर हंसने से। तो बाल कृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि हमारे बातचीत के जरिए हमारे भीतर जो कुछ भी धुआं या मवाद जमा हुआ रहता है वह क्या बच्चों, तो वह भाप बनकर निकल पड़ता है। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिन लड़े सिपाही, यह जो पंक्ति है बच्चों यह किसकी है, तो यह है हमारे उसने कहा था में आने वाला पंक्ति है, जिसको कहने वाले थे हमारे लहना सिंह जी। कौन बच्चों, तो लहना सिंह जी कहते हैं इस बात को। और देखिए कि दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है बच्चों, तो दल विहीन लोकतंत्र जो है वह मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में था, मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में था। नारी और नर एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं। यह जो पंक्ति है बच्चों किस शीर्षक पाठ की है, तो नारी और नर एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं बच्चों। यह अर्धनारीश्वर चैप्टर में आया है, जिसमें हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी इस प्रकार की बातों को यहाँ पर चर्चा करते हैं। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि 85 नंबर क्वेश्चन है कि एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है बच्चों, तो एक लेख और एक पत्र के लेखक है हमारे भगत सिंह जी। कौन है बच्चों, तो हमारे भगत सिंह जी है। कवि क्या है बच्चों, कविता जो कुछ कह रही है उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो इसके एकाकीपन में मानवता की आवाज सुन सकता है। यह जो है बच्चों किसका कथन है, तो यह किस कथन हो जाएगा बच्चों, थियोडोर एडोनो का। किसका बच्चों, थियोडोर एडोनो का हो जाएगा, जो कि प्रगति और समाज चैप्टर में इनका चर्चा हुआ है। नामवर सिंह जी का बच्चों जन्म कहाँ हुआ था, तो नामवर सिंह जी का बच्चों जन्म हुआ था जियनपुर में। कहाँ पर बच्चों, तो वह हुआ था जियनपुर में हुआ था, वाराणसी, जियनपुर वाराणसी बच्चों। देखिए वह सुंदरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है। यह बच्चों किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह लिखा गया है हमारे जगदीश चंद्र माथुर जी द्वारा ओ सदा निराश चैप्टर में। गांधी जी की झोपड़ी को किसने जला दिया था बच्चों, तो एमन साहब के जो कर्मचारी थे उसी ने गांधी जी के झोपड़ी को जला दिया था। सरैया मन ताल का जल बच्चों कैसा है, तो वह स्थिर है। चंचल जो है बच्चों हमारे गंडक नदी का जल है, गंडक नदी का जल जो है बच्चों वह चंचल है। और स्थिर किसका है बच्चों, तो वह सरैया मनताल का। नील गाय, गाय कैसा है बच्चों, तो वह नीला है। गाय कैसा है बच्चों, तो नीला है गाय, यानी कि बच्चों गाय की विशेषता है, गाय की बच्चों यह विशेषता है कि नीला है। गाय कैसा है बच्चों, तो गाय जो है बच्चों यह नीला है, वह उसकी विशेषता है। इसलिए बच्चों यहाँ पर विशेषता दिखा रहा है, तो कर्मधारय समास हो जाएगा। कर्मधारय समास बच्चों। घर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, घर का बच्चों यहाँ पर हमारा क्या बच्चों पर्यायवाची जो कि गेह हो जाएगा, यहाँ पर गेह हमारा हो जाएगा, गृह हो जाएगा बच्चों, सदन हो जाएगा, याद रखिएगा, निकेतन हो जाएगा। बहुत सारे इसके होते हैं बच्चों पर्यायवाची। कौरव शब्द में बच्चों प्रत्यय क्या होगा, तो कौरव, हमारा लास्ट में आएगा बच्चों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब आप बोलिएगा तो विराम का
शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो विराम का शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों ठहराव। क्या होता है? ठहराव होता है बच्चों विराम का शाब्दिक अर्थ। युक्ति, यहाँ पर क्या है बच्चों? सुक्ति का संधि विच्छेद। सुज और उक्ति हमारा सुक्ति होता है। क्या होता है बच्चों? सुज और उक्ति जो है यहाँ पर हमारा सुक्ति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी भी हमारा यहाँ पर राइट आंसर। सेना शब्द है बच्चों, तो सेना जो है वह बड़ा है या फिर बड़ी है बच्चों? तो सेना जो है बड़ी है, सेना आ रही है, इस प्रकार से बोलते हैं। स्त्रीलिंग वर्ड है यह। कैसा वर्ड है बच्चों? तो स्त्रीलिंग शब्द है। देखिए मलिक मोहम्मद जायसी जी का बच्चों मृत्यु कब हुआ था? तो मलिक मोहम्मद जायसी जी, जिन्हें प्रेम का पीर कवि कहा जाता है, इनकी मृत्यु हुआ था बच्चों लगभग 1548 ईस्वी में। लगभग 1548 ईस्वी में बच्चों। निम्न में से सर्वनामिक विशेषण है बच्चों, तो सर्वनामिक विशेषण यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर ऐसा आदमी नहीं देखा, ऐसा आदमी नहीं देखा, यही हमारा बच्चों सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। रामवती गौ खरिकनी में बछड़ा हितधाय, यह जो पंक्ति है, पंक्ति आया है बच्चों सूरदास जी के पद, सूरदास जी के पद में, जिसमें बच्चों गाय जो है वह दौड़ रही होती है अपने बछड़े की ओर, वह दर्शाया जाता है वहां पर। देखिए कवितावली किसके द्वारा लिखा गया है बच्चों? तो कवितावली जो है, कवितावली जो है बच्चों, यह हमारे तुलसीदास जी द्वारा रचित है। वली वाला जो भी होगा बच्चों याद रखिएगा, यह तुलसीदास जी द्वारा ही रचित होगा। जो कि बच्चों ये भी पूछा जाए कि किस भाषा में है बच्चों, तो यह ब्रज भाषा में है। किस में बच्चों? यह ब्रज भाषा में रचित बच्चों कविता है, याद रखिएगा, प्रमुख रचना है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा 100 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। और यह वीडियो जो है आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए। और इस वीडियो को बच्चों लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो है बच्चों यहाँ पर आपको बच्चों नोटिफिकेशन पहुंच पाए और हमारा भी बच्चों यहाँ पर सब्सक्राइबर बढ़ पाए बच्चों। क्योंकि हम लोग छोटे क्रिएटर है, छोटे क्रिएटर को जो है कोई सब्सक्राइब नहीं करना चाहता है, तो एक सब्सक्राइब आप लोग कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।